फिर डॉक्टर सुभाष गर्ग दे दिया ना ये सारा। किसका ये सुभाष गर्ग, सुभाष जी गर्ग। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं इस स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार के ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि बजट घोषणा वर्ष 2023-24 के बिंदु संख्या 63 के अनुसार भरतपुर में होम्योपैथिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की घोषणा की गई थी। माननीय सभापति महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि भरतपुर में अगस्त 2023 से ऑलरेडी जो है ओपीडी अस्थायी रूप से जनाना हॉस्पिटल में कार्य कर रही है। मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी जो है भूमि का आवंटन नहीं किया गया है। एक बार 2023 में ही 14 मार्च 2024 को भूमि आवंटित कर दी गई थी, उससे पहले भूमि आवंटित कर दी गई थी, उस भूमि आवंटन को निरस्त कर दिया गया। मैं माननीय होम्योपैथी मंत्री जी महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा, उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इसको करवा दीजिए। मैं बताना चाहूँगा इसमें लगभग पहले 3 एकड़ हो गई थी, वो निरस्त कर दी, फिर चिन्हीकरण कर लिया गया 13 स्कीम में दोबारा, उसमें भी आवंटन नहीं हुआ है और इस वजह से चिकित्सालय शुरू नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आपसे आग्रह है, जब तक आप बजट दें इसमें पहले तो बजट का आवंटन करें, दूसरा जब तक इसका भवन का निर्माण नहीं हो पाता है तो किराए पर, जैसे कि आयुर्वेदिक कॉलेज को किराए की बिल्डिंग लेकर के शुरू करवा दिया गया है, बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, जल्दी से तैयार हो गई है, वो हैंडओवर होगी आयुर्वेदिक कॉलेज की। उसी तरह से होम्योपैथिक कॉलेज को भी किराए की बिल्डिंग वहाँ है, उस पर करवा दे। नहीं तो एक अनुमान भेजा गया है कि 80 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी से अनुमान लगा करके उसकी रिपेयर कराने के लिए एक बिल्डिंग है पॉलिटेक्निक कॉलेज की, वो आरक्षित कर दी गई थी, उसमें करवा दें, जिससे कि जो भरतपुर का एजुकेशन हब और मेडिकल हब और माननीय मुख्यमंत्री जी का शहर है, उसके लिए भी अगर मुझे कोई चीज सदन में उठानी पड़े तो थोड़ा अफसोस होता है। मैं समझता हूं माननीय उप मुख्यमंत्री इस पर ध्यान देंगे और भरतपुर के राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय को बजट का आवंटन इस वर्ष में ही करवा दें। और मैं कहना चाहूंगा आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा दें बजट की कि 8-10 करोड़ रुपए बजट के स्वीकृति की घोषणा आज करवा दें, तो मैं समझता हूं भरतपुर के लिए बड़ी सौगात होगी। और ये सरकार इंडियन मेडिसिन सिस्टम को बढ़ावा देना चाहती है, तो वहाँ आयुर्वेदिक कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, सेंटर, यूनानी थेरेपी सेंटर खुलवाए गए थे, उनको शुरू करवाना। माननीय सभापति महोदय, मुझे स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मंत्री जी तो नाम आते ही मंत्री जी तो सदन से बाहर निकल गए। माननीय सभापति महोदय, अभी 5000 शिक्षा सहयोगी हड़ताल पर हैं। उनकी लंबे समय से मांग है कि माँबाड़ी डे केयर में कार्यरत शिक्षा सहयोगी को जनजाति ग्राम विकास समिति से हटाकर वरिष्ठता के आधार पर जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग TAD के कैडर